जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो ना अवेयरनेस पे है। बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं मेरे मुझसे रिलेटेड कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे कंसल्ट करता हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ भी कि नहीं हूँ। तो मुझे था कि थोड़ा-सा जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, बाहर के मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान है, उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ और कंसल्ट करने का तरीका भी बता दूँ। एक तो ये कि मैं ये जो चैनल है, ये तो टोटली अवेयरनेस के लिए, डिज़ीज़ के लिए, बीमारी के लिए। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की है। फिर मैंने अमेरिका में रेज़िडेंसी की है, ट्रेनिंग की है, फेलोशिप की है, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी में फेलोशिप की है। तो 6-7 साल की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने 10-12 साल अमेरिका में ही प्रैक्टिस की है। फिर पिछले कुछ सालों में मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में हॉस्पिटल है डीएचए फ़ेज़ 5 में आईएमसी हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ इवनिंग में और सुबह के टाइम मैं प्रोफ़ेसर हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जिन्ना अस्पताल लाहौर में। तो यहाँ पे लोग पूछते हैं कि यहाँ पे दिखाने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे दिखाने का ये तरीका है कि हम 2 दिन ओपीडी करते हैं। आउट पेशेंट एक मंगल को होता है, एक हफ्ते को, तो मंगल वाली ओपीडी में मैं भी बैठता हूँ। अगर कोई दिखाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वहाँ की वहाँ है, बल्कि जो लेस अफोर्डिंग पेशेंट हैं, जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं, तो फिर उनको मैं इधर फ़ॉलो अप के लिए बुला लेता हूँ ताकि बेचारों को फ़ी वगैरह ना देनी पड़े। तो प्राइवेट प्रैक्टिस आईएमसी हॉस्पिटल में शाम को हम करते हैं। मेरे साथ 2 और कंसल्टेंट फिज़िशियन भी हैं। एक डॉक्टर हुमा है, एक डॉक्टर खुरम है। एक कुछ लोगों का इतराज़ आता है कि पहले उन डॉक्टर्स ने क्यों देखा, हम तो आपको दिखाने आए थे। तो उसका मैंने बताना था, उसमें आपकी हेल्प होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर खुरम को मैंने ट्रेनिंग दी है, सारा उसी तरह से सोचते हैं, उनका सारा वही अंदाज़ है। तो जब वो एक दफ़ा देख लेते हैं तो उसके बाद पेशेंट मेरे पास आता है, फिर मैं भी देखता हूँ। उससे डबल फ़ायदा होता है। वो उनसे बैठते हैं, बातें करते हैं, डिटेल हिस्ट्री देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर वो कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड मुझसे भी पूछ सकते हैं। फिर मैं वो सारी ट्रीटमेंट और हिस्ट्री देखता हूँ, फिर उसमें चेंजेस करता हूँ। तो इस तरह से हमारी कंसल्ट कंप्लीट होती है। दूसरा, इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल, मैंने ये किया हुआ है कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है। वो मेरे साथ भी हो सकती है, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर खुरम के साथ भी हो सकती है। तो वो ज़रा टाइमली आपको स्केड्यूल करना पड़ता है। उसके लिए नंबर जो स्क्रीन में चेकअप के लिए एक नंबर वो आ रहा है ना, 0315-238-1111, यही नंबर है। कॉल करने के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए भी। इस पे यूजुअली जो हमारा पीए होता है या पर्सनल सेक्रेटरी, वो तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी 12 घंटे जो है ना, वो अवेलेबल होता है। इन्हीं 12 घंटे में फिज़िकली डॉक्टर खुरम और डॉक्टर हुमा आईएमसी हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। मैं शाम को जाके फिर उन्हीं पेशेंट को देखता हूँ, राउंड करता हूँ। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के बड़े फ़ायदे हैं। आप नेफ्रोलॉजी में फिज़िकल फ़ेस टू फ़ेस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो उसमें आप ऑनलाइन कंसल्ट करें। अगर मुझे लगे कि आपको आके दिखाना है तो फिर हम बुला लेते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट व्हाट्सएप पे हो जाती है, वीडियो कॉल पे हो जाती है। जो मिडल ईस्ट के पेशेंट हैं, उनसे ज़ूम या बॉटम पे या वैसे अदरवाइज़ कॉल पे होती है। यूजुअली मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि वो वीडियो कॉल प्रेफ़र करते हैं कि ऑडियो कॉल, उस तरह से हम कंसल्ट करते हैं। उनकी प्रिस्क्रिप्शन फिर हम कैम स्कैन से स्कैन करके उनको भेज देते हैं, मेडिसिन वो अपने सिटी से ले सकते हैं। तो खामखा इतने पैसे और टाइम आपका बचता है। अगर आप दूर से आए हैं, 30-40 हज़ार तो कभी लोगों के आने में ही लग जाते हैं, फिर वेट करना पड़ता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप ऑनलाइन कंसल्ट्स भी कर सकते हैं। फिर लिमिटेड टाइम के लिए एक दफ़ा मैंने सर्विस शुरू की थी। बहुत सारे लोग जो लेस अफोर्डिंग है, आ भी नहीं सकते, नेफ ऑनलाइन के नाम से। वो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन मेरे पास अभी मैन पावर उस तरह से नहीं थी कि मैं उसको 100% फ्री और प्रमोट कर सकूँ। लेकिन उसमें मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम निकालूँ कि 24 आवर 7 लोगों के लिए एक ऑप्शन हो कि अगर वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करना चाहें, अपनी लैब्स रिपोर्ट्स भेजना चाहें, तो उसकी सर्विस भी आई एम वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह ताला उसको बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट पे या फ्री पे कोई फ्यूचर में शुरू करेंगे। फिर मेरी बुक का लोग पूछते हैं कि बुक कहाँ से लेनी है? तो बुक ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ भी नहीं है, ना मैं कहीं सेल करता हूँ। जो मेरे पेशेंट आते हैं उनको मैं, अगर जिन पे ज़रूरत होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। लेकिन अगर कोई मँगवाना चाहे तो वो इसी नंबर पे मेरे पीए से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो वो जो शिपिंग वगैरह के चार्जेज़ हैं वो हम लेते हैं। तो वो जो गुर्दों की दुनिया है, वो हम उस पे भेज देते हैं। वेबसाइट है मेरी www.bestnephrologist.com, उस पे आप ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। एक थोड़ा-सा इश्यू लोगों को ये आता है,
2 इश्यूज और मैं डिस्कस करूंगा मुझसे रिलेटेड। एक वो ये, कभी कभार वो जो गूगल में एड्रेस है ना वो थोड़ा गलत है, वो कहीं और ले जाता है। तो आपने DHA फेज 5 में लम्स की बैक साइड पे वो है, और PA से आप एग्जैक्ट गूगल पिन मंगवा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी वीडियोस में लोगों का मेन कमेंट ये है कि जी ट्रीटमेंट तो बताई नहीं, इलाज तो बताया नहीं, दवाई तो बताई नहीं, बस इधर उधर की बोंगियां मार के आगे चले गए। तो उनके लिए मेरा ये कि वो मैं बता नहीं सकता, वो एथिकली भी ठीक नहीं है, प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा जो है ना किसी के साथ बुरा हो सकता है। तो हमने ओथ लिया है कि डू नो हार्म, पहले आपकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसी ड्रग या मेडिसिन किसी ट्रीटमेंट में बता नहीं सकता कि जो आप में इंडिकेटेड ना हो, आप ले लें और आपको कोई मसला हो। PMDC के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, लाइसेंस की वजह से भी, और एज ए फिजिशियन हर पेशेंट डिफरेंट है। अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर आप ज़रा गूगल कर लेते और ट्रीटमेंट कर लिया करें खुद ही। ये एग्जैक्टली इसी तरह से है कि गाड़ी ख़राब है किसी की, तो गाड़ी ख़राब, आप किसी टेक्नीशियन को कहें कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे ज़रा इलाज बता दो, या उसने बताया हो कि इस तरह की गाड़ी ख़राब है तो यहाँ से तेल डालें तो ठीक हो जाएगी। वो कहेगा कि पागल हो गए हैं, हर बंदा एक जैसा, हर गाड़ी एक जैसी थोड़ी होती है, पता नहीं क्या मसला है। आएंगे, दिखाएंगे, बात करेंगे, आपका इलाज, ट्रीटमेंट, जो भी रिपेयर है कोई डिफरेंट हो सकती है। तो ह्यूमन बॉडी तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप अपनी सेहत के बारे में ना ये चांस ले सकते हैं, ना ये रिस्क ले सकते हैं। दूसरा जो इशू राइज होता है बहुत सारा, अगर मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं होम्योपैथिक या कोई जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की टाइप्स हैं या की मेडिसिन का कोई भी बात करता हूँ, तो आगे से बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं सारे, जो एक तरह से जिसको मैं माफिया कहता हूँ। तो जी ये है, वो है, और कमेंट्स और अजीब अजीब चीज़ें। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करें, आप बना लें वीडियो, उस पर शेयर कर लें अपना डाटा, एविडेंस जो भी है। तो मैं तो बेस्ड ऑन एविडेंस सजेस्ट करता हूँ। अगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे फैमिली मेम्बर के साथ ऐसे हो या वो ये ट्रीटमेंट करें, तो मैं सब लोगों के लिए ये चाहता हूँ। तो ओवर द लास्ट 4-5 years आई हैव क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल विद किडनी डिजीज। तो गुर्दे के लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जितना पाकिस्तान में सिंगल हैंडेडली मैंने काम किया है, शायद सब ने मिलके नहीं किया। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने ठीक किया है। तो ये वीडियो मैंने बताई है सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और कुछ जो मिसकंसेप्शन है और लोगों के जो क्वेश्चन है, जो कमेंट्स में बातें आती है। मुझे था कि अब अल्लाह का शुक्र है 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है। दूसरा, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उस लिहाज से व्यूज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर सारी वीडियोस नहीं भी देखते, तो दैट्स फाइन, मुझे उसकी कोई तलब भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती, शेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सदका जारी है। मैं तो इसको अच्छी इंटेंशन से, सवाब की नीयत से करता हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन न दूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ, टू द पॉइंट दूँ, एविडेंस बेस पे दूँ, जिससे किसी का भला हो। थैंक यू वेरी मच।